गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, विश्वास की डोर बड़ी कमज़ोर होती है और जिसके लिए विश्वास की डोर बड़ी कमज़ोर होती है उसके विश्वास को शक खा जाता है। विश्वास की डोरी हमेशा मजबूत होनी चाहिए, उतनी मजबूत जैसे कि शाश्वत सच परमात्मा है। अगर हमारा विश्वास कमजोर है तो हमें हमेशा असफलता ही मिलेगी अपने हाथ, चाहे वो भगवान तक पहुंचने के लिए हो, चाहे वो रिश्तों को निभाने के लिए हो, चाहे किसी भी चीज को निभाने के लिए हो। जीवन में अगर हम विश्वास नहीं करते, हमारे विश्वास की डोर कमजोर है, तो हमें हमारे हाथ कुछ नहीं लगता सिवाय पछतावे के। आज ऐसी ही एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ कि बेवजह शक करने का नतीजा क्या होता है। बरसों पुरानी बात है। एक गांव में देवदत्त नाम के ब्राह्मण अपनी पत्नी देवकन्या के साथ रहते थे। उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। आखिरकार कुछ सालों के बाद उनके घर प्यारे से बच्चे ने जन्म लिया। ब्राह्मण की पत्नी अपने बच्चे को बहुत प्यार करती थी। एक दिन की बात है, ब्राह्मण की पत्नी देवकन्या को अपने घर के बाहर नेवले का छोटा सा बच्चा मिला। उसे देखकर देवकन्या को उस पर दया आ गई और वो उसे घर के अंदर ले गई और उसे बिल्कुल अपने बच्चे की तरह पालने लगी। ब्राह्मण की पत्नी बच्चे और नेवले दोनों को अक्सर पति के जाने के बाद घर में अकेला छोड़कर काम से चली जाती थी। नेवला इस दौरान बच्चे का पूरा ख्याल रखता था। दोनों के बीच बहुत प्यार देखकर देवकन्या बहुत खुश थी। एक दिन अचानक ब्राह्मण की पत्नी के मन में हुआ कि कहीं ये नेवला मेरे बच्चे को नुकसान न पहुंचा दे। आखिरकार जानवर ही तो है और जानवर की बुद्धि का कोई भरोसा नहीं कर सकता। समय बीतता गया और नेवला और ब्राह्मण के बच्चे के बीच का प्यार गहरा होता गया। एक दिन ब्राह्मण अपने काम से बाहर गया हुआ था। पति के जाते ही देवकन्या भी अपने बच्चे को घर में अकेला छोड़कर बाहर चली गई। इसी बीच उनके घर में एक सांप घुस गया। इधर ब्राह्मण देवता का बच्चा आराम से सो रहा था, उधर सांप तेजी से उस बच्चे की ओर बढ़ने लगा। पास में ही नेवला भी था। जैसे ही नेवले ने सांप को देखा तो वो सतर्क हो गया। नेवला तेजी से सांप की ओर लपका और दोनों के बीच काफी देर तक लड़ाई हुई। आखिर में नेवले ने सांप को मारकर बच्चे की जान बचा ली। सांप को मारने के बाद नेवला आराम से घर के आंगन में बैठ गया। इसी बीच देवकन्या घर लौट आई। जैसे ही उसने नेवले के मुंह को देखा तो वो डर गई। नेवले का मुंह सांप के खून से लथपथ था, लेकिन इस बात से अनजान देवकन्या के मन में कुछ और ही सोच लिया उसने। वो गुस्से से कांपने लगी। उसे लगा कि नेवले ने उसके बेटे की हत्या कर दी है। यही सोचते सोचते ब्राह्मण की पत्नी ने एक लाठी उठाई और उस नेवले को पीट पीट कर मार डाला। नेवले को जान से मारने के बाद ब्रह्माणी अपने बच्चे को देखने के लिए घर के अंदर तेजी से भागी। वहां बच्चा हंसते हुए खिलौनों के साथ खेल रहा था। इसी दौरान उसकी नजर पास में मरे पड़े सांप पर गई। सांप को देखते ही देवकन्या को बहुत पछतावा हुआ। वो भी नेवले से बहुत प्यार करती थी, लेकिन गुस्से और अपनेपन अपने बच्चे के मोह में उसने बिना कुछ सोचे समझे नेवले को मार दिया। अब ब्राह्मण की पत्नी जोर जोर से रोने लगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसी समय ब्राह्मण भी घर पर लौट आया। वो पत्नी की रोने की आवाज सुनकर दौड़ता हुआ घर के अंदर गया। उसने पूछा, देवकन्या, तुम क्यों रो रही हो? ऐसा क्या हो गया? उसने अपने पति को सारी कहानी सुना दी। नेवले की मौत की बात सुनकर ब्राह्मण देवदत्त को बहुत दुख हुआ। दुखी मन से ब्राह्मण ने कहा, तुम्हें बच्चे को घर में अकेले छोड़कर जाने और अविश्वास का दंड मिला है। गुरु प्यारी साध संगत जी, बिना सोचे समझे गुस्से में आकर कोई काम नहीं करना चाहिए कभी। साथ ही विश्वास की डोर को कभी शक की वजह से टूटने नहीं देना चाहिए। हम सबके जीवन में अक्सर करके ऐसा होता है
कि हम कितने भी अच्छे रह लें किसी के साथ, हम कितना भी अच्छा क्यों ना कर लें, लेकिन सामने वाला आपके प्रति जो दिमाग में छवि बनाए बैठा है वो सच्चाई को नकारता रहता है। सच उसे दिखना ही बंद हो जाता है। उसे सिर्फ वही दिखाई देता है जो वो सोचता है आपके बारे में, और इसी कारण वो बहुत सारी चीजों को अपने हाथ से खो बैठता है। किसी भी रिश्ते को ले लीजिए, आप किसी भी रिश्ते को उठाकर देख सकते हैं। इस मानव जन्म में हम इन कर्मों के बंधन में बंधे हुए हैं, इनको रिश्ता कहते हैं। तो इन्हीं रिश्तों के बारे में आपसे बताना चाहती हूँ कि मान लीजिए पति पत्नी का रिश्ता ही ले लीजिए। एक पति जो अपनी पत्नी पर शक करता है, लेकिन पत्नी जो उसे बहुत प्यार करती है, अपने घर को संवारती है, कहीं और नहीं जाती, अपने घर चार दीवारी में बंद रहती है। लेकिन जो पति इस डर में कि मेरी पत्नी बहुत सुंदर है, बहुत बुद्धिमान है, तो इसको तो मेरे से सुंदर कई लोग मिल सकते हैं, कहीं किसी दिन मेरे को धोखा ना दे दे, और ये डर उसको इतना खाया जाता है अंदर से, इतना खा लेता है उसको अंदर से कि वो अपनी पत्नी की अच्छाइयों और सच्चाइयों को देखना ही बंद कर देता है, और उसको सिर्फ वही नजर आता है जो वो देखना चाहता है, जो वो अपने दिमाग में अपनी पत्नी के प्रति वो धारणा बना चुका है। ना वो किसी और बात को सुनने के लिए तैयार होता, ना समझने के लिए तैयार होता। पत्नी चाहे सर पटक पटक कर भी ये बात कह दे कि मैं सही हूं, मैं सच हूं, लेकिन पति ये सोच लेता है कि अगर उसने सोच लिया कि मेरी पत्नी खराब है या कहीं और गलत जा सकती है तो बहुत सुंदर है, ये जो सोच होती है ना उस पति की, उसको ले डूबती है। सब कुछ होते हुए भी उसके पास, भगवान की कृपा होते हुए भी, वो सारी चीजों को अपने हाथ से ऐसे निकाल देता है जैसे खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है उसने। तो सबसे बड़ी बेवकूफी है अविश्वासी। अगर कोई इंसान किसी पर भरोसा नहीं करता, वो इंसान जीवन में इतनी मुंह की खाता है हद से ज्यादा, और वो भी ऐसे इंसान पर जो उसका भरोसा जीतता आया हो, जो उसका भरोसा बनाकर आया, उसने कभी उसका भरोसा ना तोड़ा हो। ऐसे इंसान पर बेविश्वासी दिखाना, अविश्वास दिखाना, उस इंसान को मुंह की ही खानी पड़ती है। उसको ना तो जीवन में अपने रिश्ते मिलते हैं, इंसानी रिश्ते, ना ही वो अपने कर्म पूरे कर पाता है, ना ही वो सुमिरन कर पाता है, और भगवान भी ऐसे लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते जो किसी पर लांछन लगाते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, जो किसी को नीचा दिखाते हैं, जो किसी पर झूठे इल्जाम लगाते हैं, जो किसी पर बेविश्वासी दिखाते हैं, ऐसे लोगों को भगवान भी स्वीकार नहीं करते। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर किसी ने आपका कभी भरोसा नहीं तोड़ा है, हमेशा आपका साथ निभाया है, तो आप उस पर अविश्वास ना करें, नहीं तो आप एक दिन सब कुछ खो बैठेंगे और आपके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। और जो लोग आपको भड़काते हैं वो तो आपको गिरते में दो लाते और मारेंगे। वो कभी आपका साथ नहीं देते, वो तो सिर्फ मौके का इंतजार करते हैं कि कब आपसे चुस्कियां ली जाएं। क्योंकि आसपास हर घर में मरहम बेशक से ना मिले, नमक हर एक किसी के घर में मिलता है। तो आपके जख्मों को लोग तैयार बैठे हैं नमक छिड़कने के लिए, तो क्यों किसी को अपने जख्म दिखाने हैं, क्यों किसी को अपना ये साइड दिखाना कि हम अपने पार्टनर पर शक करते हैं या किसी और पर शक करते हैं। आपकी इन्हीं बातों का तो दुनिया फायदा उठाती है और आपको इस दुनिया से और उस दुनिया से भी अलग कर देती है, और आप कहीं के नहीं रह जाते। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूंगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।